हे गाइस, वेलकम बैक टू सीबीएसई गुरु ई स्कूल। हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्राइंगल्स इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ ट्राइंगल। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर 7 ट्राइंगल्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। व्हाट आर द न्यू थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस क्लास। तो व्हाट इज अ ट्राइंगल का आंसर हमारे पास सिंपल है। हम छोटे थे तब भी हमने पढ़ा था, हम बनाते भी थे कि ट्राइंगल एक कुछ इस तरीके का फिगर होता है। इसकी डेफिनेशन दें तो हमें पता चलेगा दैट अ ट्राइंगल इज अ फिगर having three sides and three vertices। अगर कुछ इस तरीके का फिगर हमें देखने को मिले तो उसे हम कहेंगे अ ट्राइंगल। थोड़ा बड़े होने पर हमने ये भी सीखा कि ट्राइंगल किस टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स एक्सेट्रा। पर हम 9th क्लास में क्या सीखेंगे? अब इतना सब कुछ तो सीख लिया ट्राइंगल के बारे में। तो 9th क्लास में जो हम सीखने वाले हैं उसका नाम है, हमारे पास आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, यही तो हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट को। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स की डेफिनेशन को हम दे सकते हैं कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if and only if one of them can be made to superpose on the other so as to cover it exactly। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ? मतलब समझते हैं कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स है और हमें कहा जा रहा है कि पता करिए कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तो वो हम किस तरीके से पता करेंगे? हम पता करेंगे, टेस्ट करेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सुपरपोज कर रहे हैं कि नहीं। अब सुपरपोज का क्या मतलब होता है? एक मतलब तो आपको डेफिनेशन में ही दे रखा है कि सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। अगर वो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर ले तो वो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सुपरपोज करेंगे। अब व्हाट डू वी मीन बाय कवरिंग एग्जैक्टली? तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि हमारे पास एक A4 साइज की शीट है रेड कलर की। कलरफुल A4 साइज शीट्स हमारे मार्केट में मिलती है। तो हम उनमें से एक शीट ले आए रेड कलर की और दूसरी शीट ले आए ग्रीन कलर की। तो ये हमारे पास दूसरी शीट है A4 साइज की ग्रीन कलर की। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये दोनों शीट्स दोनों ही A4 साइज की है। हमें ये नहीं पता है और हमें पूछा जा रहा है कि क्या ये दोनों शीट्स कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इनको सिंपली पता कर सकते हैं इनको सुपरपोज करा के। सुपरपोज कैसे कराएंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले ग्रीन शीट रखी मेरी टेबल पे A4 साइज की और उसके ऊपर इस तरीके से रेड शीट रखी ताकि मैं ग्रीन शीट को छुपा सकूं। अगर रेड शीट से ग्रीन शीट छुप जाती है तो यानी कि रेड शीट ने ग्रीन शीट को सुपरपोज कर लिया। सिमिलरली अगर मैं रेड शीट को नीचे रखूं और ग्रीन शीट को ऊपर, अगर तो भी ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों शीट्स आर कॉन्ग्रुएंट। यही चीज होती है हमारे ट्राइंगल्स के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एक ब्लू ट्राइंगल और एक पर्पल ट्राइंगल, जिनकी हमने नेमिंग कर दी ABC एंड DEF के नाम से। अब हमने 6th चैप्टर में पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल्स में, कुछ इस तरीके की नोटेशंस पढ़ी थी। उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है दैट इन दिस फिगर एंगल A ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एंगल D ऑफ ट्राइंगल DEF, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E
and angle C is equal to angle F. Also, side AB is equal to DE, side BC is equal to EF, and side AC is equal to DF. ये चीज तो हमें डायग्राम से पता चल गई. सो सिमिलरली हमको फाइनली हम इस पूरे डेटा से हमको क्या पता चला कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. इसका मतलब है कि अगर मैं एबीसी ट्राइंगल को ऐसे रखती हूं मेरी टेबल पे और उसके ऊपर डीईएफ ट्राइंगल को, मतलब एबीसी को मैंने रखा ए बी सी, इस तरीके से अरेंज किया कि तीनों वर्टाइसेस ऐसे हैं. उसके ऊपर मैंने डीईएफ ट्राइंगल को रखा इस तरीके से कि डीईएफ ट्राइंगल का डी वर्टाइस ए के ऊपर है, ई वर्टाइस बी के ऊपर है और एफ वर्टाइस सी के ऊपर है. तो ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सुपरपोज कर रहे हैं, इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट. अब ये क्या बना दिया, दिस इज द नोटेशन और सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंसी. जिस तरीके से हम एडिशन को इस तरह लिखते हैं, डिवीजन को इस तरह लिखते हैं और मल्टीप्लिकेशन को इस तरह लिखते हैं, हम कॉन्ग्रुएंसी को लिखते हैं इस तरह. कैसे लिखते हैं वापस देखते हैं. हमने इक्वल टू बनाया और उसके ऊपर से कुछ इस तरीके की वेव बनाई. क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल. इसका मतलब है अगर मुझे लिखना है इस स्लाइड पर दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ, तो मैं लिखूंगी ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ. आई होप आपको ये समझ में आ गई चीज. आगे बढ़ते हैं. ये एक और एग्जांपल है हमारे पास. इस डायग्राम में दोनों ही ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद ऑल द एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री और सारी साइड्स भी एक दूसरे के बराबर है, इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. पर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हम हर डायग्राम को एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज कर करके चेक करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है. ऐसा नहीं होने वाला है. इसीलिए हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस. पर उससे पहले इस डायग्राम पे वापस आते हैं कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं क्या. इसका जवाब आप देंगे मुझे. अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. मेरे हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इन दोनों को सुपरपोज नहीं किया जा सकता. अगर मैं बड़े ट्राइंगल को छोटे ट्राइंगल के ऊपर रखूंगी तो छोटा ट्राइंगल छुप जाएगा, लेकिन छोटे को अगर बड़े के ऊपर रख दिया तो बड़ा ट्राइंगल नहीं छुपेगा. इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बल्कि इनको हम कहेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स. यहां कॉन्सेप्ट आता है सिमिलैरिटी का, जो कि हम 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं. तो इस कॉन्सेप्ट को 10th क्लास के लिए छोड़ देते हैं. हम वापस आते हैं कॉन्ग्रुएंसी पर और हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल. हमारा पूरा चैप्टर होने वाला है इसी के ऊपर. हम अलग अलग कंडीशंस को पहले सीखेंगे और फिर क्वेश्चंस की हेल्प से, क्वेश्चंस के थ्रू उन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे और यही चीज हमारे एग्जाम्स में भी आएंगी. तो कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि यह हमारा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के ऊपर एक वीडियो है. तो हमारे पास 5 कंडीशंस ऑफ ट्राइंगल्स है क्लास 9th के चैप्टर में. These are namely SSS congruency rule, SAS congruency rule, ASA congruency rule, AAS congruency rule and RHS congruency rule. अब ये शॉर्ट फॉर्म्स में आपको अभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इन सब के फुल फॉर्म बता देती हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं. SSS stands for side, side, side congruency rule. SAS, SAS का मतलब होता है साइड एंगल
साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगला आता है हमारे पास ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। ASA स्टैंड्स फॉर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। The next is AAS congruency rule, which stands for angle side congruency rule. And the last one, but the unique one, this is RHS congruency rule, which is right angle hypotenuse side congruency rule. तो ये 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल है हमारे पास, जिनको हम थियोरम्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, इनके प्रूफ्स देखेंगे और इन पे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। यही है हमारा चैप्टर 7 ऑफ क्लास 9th। आगे प्लेलिस्ट में हर वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव डिटेल्ड वीडियोस ऑन योर मैथमेटिक्स सिलेबस ऑफ क्लास 9th मिलते रहे आपको। आज की वीडियो में इतना ही। गुड बाय एंड थैंक यू।